आपने समय निकाला है, तो मैं इतना प्रॉमिस करूंगा कि नो डाउट ये आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बनने वाली है। नो डाउट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगी, चाहे हेल्थ वाइज चाहे वेल्थ वाइज। तो मैं सिर्फ आपसे इतनी ही गुजारिश करूंगा कि अगले जितने भी मिनट हम साथ में हैं, आप एक जगह पर शांति से बैठ जाएं और कहीं ना कहीं कुछ डायरी पेन लेकर जरूर बैठे, क्योंकि एक चीज है, ये सक्सेसफुल लोगों की जो है बोलना चाहिए टैग लाइन है कि जो नोट करेगा वही नोट कमाएगा। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगले 2 मिनट मैं आपको और दे रहा हूँ, और इसके बाद हम फिर कंटिन्यू करते हैं। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अभी हम करीब 13 पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आज जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर होने वाली है, A to Z हम बात करने वाले हैं। और दूसरी चीज ये है कि एज ए वर्कशॉप मैं इसको ले रहा हूँ, तो आप सबकी कनेक्टिविटी भी मेरे से बने रहे। आप सबका जो है रिप्लाई रिफ्रेश जो भी आप रिएक्शन देना चाहें वो जरूर दें। कहीं यदि आपको लगता है एग्री करते हैं तो, और डिसएग्री करते हैं, जो भी आपका रिएक्शन आता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूबल रहेगा, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई कि आप मेरे साथ में कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेरे साथ मेरी चीजों को जो है समझ पा रहे हैं। तो अगले 2 मिनट के बाद हम इस सेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। और इस सेशन को चालू करने से पहले ये एक डिस्क्लेमर जरूर पढ़ना जरूरी है, बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह से फाइनेंशियली एडवाइजर नहीं है। यहाँ पे हम किसी भी फाइनेंशियल आपको जो है सिस्टम पे एडवाइस नहीं दे रहे हैं। ना ही जो है यहाँ पर हम किसी एमएलएम सिस्टम को, ना ही कोई एमएलएम कंपनी को जो है हम प्रमोट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एजुकेशन की, यहाँ पर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। तो कहीं ना कहीं जब फाइनेंशियल सिस्टम है, तो मार्केट के उसी तरह से रिस्क भी इसके साथ में लगे हुए हैं। और जो भी यहाँ पर आप जिस भी प्रोडक्ट को आप यूज करने वाले हैं, तो ये खुद का आपका ड्यू डिलिजेंस रहने वाला है, खुद का आपका रिसर्च रहने वाला है। और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाती है, कोई भी करता है, ये इसका ओन रिसर्च रहता है। और जब भी हम सिस्टम में आते हैं तो आप चाहे तो किसी के एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हैं, आप सलाह लेकर भी इसमें एंट्री में कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, आज हम बात जो करने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें वर्ल्ड वाइड मिलियंस बिलियंस ट्रांसफर हो रहे हैं आज की डेट में। ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हम बात करेंगे Web3 के बारे में। आज हम बात करेंगे एआई के बारे में, एनएफटी के बारे में। आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। आज हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में। दोस्तों जब बात अपॉर्चुनिटीज की आती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और हमेशा एक सवाल यही आता है कि हमें मुझे अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिली, या मेरे सामने मुझे ये मौका क्यों नहीं आया, और मैं ये कर लेता, या मैं जो है इतना पैसा बना लेता, या इस अपॉर्चुनिटी में मैं बहुत ग्रो कर सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ, और कहीं ना कहीं आप जरूर उसमें से रिलेट कर पाएंगे। एक कुम्हार था जो कि जो है मिट्टी लेकर जा रहा था, और जब वहां से उसने मिट्टी खोदना शुरू किया तो उसके पैरों से एक पत्थर टकराया, और लुढ़कते 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 जैसे मिट्टी निकलती गई तो वो चमकने लगा। उसको कुछ अलग सा लगा। उसने अपने गधे पर रख लिया और धीरे धीरे वो एक गांव की तरफ जाने लगा। दूर से एक जौहरी उसको देखता है और उसको अपने पास बुलाता है, क्योंकि वो कुछ अलग सा पत्थर लगा, उसको समझ में आया कुछ अलग है, कुछ हीरे जैसा चमक रहा था वो। पास पास में आया, पास बुलाया। उसने कहा कि ये क्यों रखा हुआ है, क्या है ये। तो उसने बोला कि ये कुछ अलग सा पत्थर लगा, इसलिए मैंने इसको उठा के रख लिया। तो बोले ठीक है, चल मुझे दे दे इसको। तो बोले कितने में देगा। अब उसने भी हिसाब लगाया, 2 किलोमीटर से आ रहा हूँ, 1 किलोमीटर पर हिसाब से उसने बोला 2 रुपए का। बोले क्या बात कर रहे हैं, इस पत्थर का 2 रुपए। अरे बोले जा जा, 1 रुपए का देना वो तो दे दे। बोला नहीं मैं नहीं दे सकता, आगे निकल गया। 2-3 किलोमीटर आगे निकला, फिर जौहरी सोचता है कि लगता है इसको पता नहीं है कि ये हीरा है। 100 रुपए की चीज मुझे 2 रुपए में मिल रही है, तो क्यों, ये इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। वो भागा भागा जाता है उसके पास में और बोलता है ले चल ठीक है, ये मेरे को 2 रुपए में दे दे। बोलते हैं मैं तो 5 किलोमीटर आ गया। फिर हिसाब लगाया उसने। बोले चल ठीक है, मेरे को 5 रुपए में दे दे। बोलता है मैंने दे दिया। बोलता है कितने में दे दिया। बोलता है मैंने 10 रुपए में दे दिया, सामने वाले ने 5 रुपए में दिया, प्लस 10 रुपए, 5 रुपए मुझे और दिए। तो बोलता है बेवकूफ, 100 रुपए की चीज तूने 10 रुपए में दे दी। बोलता तुझे तो मैं 2 रुपए में दे रहा था। और दूसरी चीज जो उसने बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि मैं तो बेवकूफ, मैं नहीं बेवकूफ तू है। क्यों, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये हीरा है, ये 100 रुपए का हीरा है। और तू तो जौहरी था, तू जानकार था, तुझे पता था कि ये हीरा है, फिर भी तू उसकी कीमत नहीं समझ पाया। तो दोस्तों हमारे साथ
पास में कई अपॉर्चुनिटीज आती हैं ऐसी, जिसको हम जीवन में लुढ़काते रहते हैं, लुढ़काते रहते हैं और लुढ़काते ही रह जाते हैं। हमको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, उस पर काम करना है, और फिर जाके हम उसमें ग्रोथ ले पाएंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज कई बार हमारे सामने आई हैं। आपके सामने ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज आई होंगी जिसमें आप बहुत ग्रो कर सकते थे पर नहीं कर पाए, पर आपके कई साथियों ने जो है बहुत इसमें बहुत डेवलप किया होगा, बहुत ग्रो किया होगा, बहुत पैसा बनाया होगा, नो डाउट। चाहे वो प्रॉपर्टी का टाइम हो, चाहे वो गोल्ड का टाइम हो, टेलीकॉम कम्युनिकेशन का बूम, इंटरनेट का बूम, क्रिप्टो का बूम। आप खुद सोच के देखिए कि हमने क्या किया इसमें। तो दोस्तों, हमको जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है हमको ग्रैब करना है, टाइम पर ग्रैब करना है, और हमको उसमें बहुत बड़ा ग्रो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इकोसिस्टम के बारे में। बहुत सारे लोग जो कि सेंट्रलाइज फाइनेंस से परिचित होंगे, कहीं ना कहीं इस सिस्टम की मैं बात करूं तो जिस तरह से सेंट्रलाइज फाइनेंस जो हमारा सेंट्रल बैंक है, आज की जो बैंकिंग जो बोलना चाहिए कि जो सिस्टम है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, बट यहाँ पर हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमको इसको समझने के लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझना जरूरी है, जिसमें है ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और क्रिप्टो असेट्स। मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आज इस वेबिनार को लेने वाला हूँ, सेशन को लेने वाला हूँ, और कहीं भी आपको यदि कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप बिल्कुल जो है मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, और सारी चीजों को हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा सेव किया जाता है, डेटा रखा जाता है, और वर्ल्ड की ये सेफेस्ट और ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है। क्यों? अब समझने की चीज ये है कि आफ्टर कोविड कितना डेटा जनरेट हुआ है, और ये कितनी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है। तो कहीं ना कहीं इसकी सेफ्टी की भी बात आती है। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी तरह का डेटा हमारा हैक नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके बारे में कि हम सबसे पहले तो हम अपनी कंट्री की बात करते हैं कि आखिर जो है हमारे देश में इसके बारे में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। और जब भी कभी बात आती है फाइनेंस की, तो हम अपने जो बिजनेस फिगर हैं, जो हमारे बिजनेस जिसको बोलते हैं हम टाइकून हैं, ठीक है ना, जो हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और ये देखते हैं कि आखिर वो क्या ऐसा कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ देने वाली है। तो दोस्तों, कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिए, कुछ सर्च मैंने किया, तो मैंने पाया, देखिए आप इकोनॉमिक टाइम्स की यदि हम बात करें, आज अंबानी, आज रिलायंस ग्रुप जो कि फाइनेंशियल सर्विस जिसने स्टार्ट की है, उसका प्लेटफॉर्म देखेंगे तो आज ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म उन्होंने लिया हुआ है। उसी तरह से आईआईटी कानपुर, जहां हमारा भविष्य तैयार हो रहा है, आज उस पर जो है डिग्रियां दी जा रही है। आज यदि हम बात करें अडानी ग्रुप की, आज इसने भी कहीं ना कहीं जो है इस प्लेटफॉर्म को अपनाया हुआ है, एआईएन ब्लॉकचेन, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं इन्फोसिस की। आप सभी जानते हैं कि इन्फोसिस वर्ल्ड वाइड आज की डेट में कितनी बड़ी आईटी कंपनी है जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, ठीक है ना। तो इसी सेगमेंट में आगे जो नाम मैं लेने जा रहा हूँ, और मुझे बहुत प्राउडली ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से हम जुड़े हुए हैं। आज टाइम्स नाउ मिस्टर राहुल भदौरिया, ठीक है ना, जो कि मिस्टर मिंट के को फाउंडर हैं, ईएसपी सॉफ्ट के को फाउंडर हैं, आज उनको टॉप सीईओ का जो है रिकॉग्निशन दिया गया है टाइम्स नाउ के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में उन्हें बहुत बड़ा पाइनियर माना जाता है, और बहुत बड़ा इन्होंने जो है इन पे काम किया हुआ है। तो मैं आगे चल के जो है आपको और बताता हूँ कि किस तरह से क्या क्या डेवलपमेंट इसमें हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यदि मैं बात करूँ तो ये ब्लॉकचेन पे काम कर रही है। मैं बात करूँ नीति आयोग की, तो ये ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा यदि मैं ये देखूं कि आपको कितनी अवेयरनेस है। यहाँ पर कितने लोग हैं हम? 22 लोग हैं। अ, यहाँ पर चैट तो ओपन है ना बली भाई? मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अभी सबसे बड़ा जो पब्लिक सेक्टर हम जिसको हम बोलते हैं रेलवे, आज रेलवे ने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू किया है, और अभी इसने जारी किया था अपना एक एनएफटी टिकट।
ये आपने शायद अभी जो है ये न्यूज आपने हो सकता है कुछ लोगों ने देखी हो, कुछ लोगों ने नहीं देखी हो, बट ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आप सब मेटावर्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना? कोई मुझे, यदि किसी कोई बताना चाहे कि अभी किस पब्लिक सेक्टर ने मेटावर्स यूज करना शुरू किया है या मेटावर्स की सर्विसेज देना शुरू की है? दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो सर्विसेज चालू हुई है यूनिवर्स के नाम से, एक मेटावर्स बैंकिंग, मतलब ये समझिए कि इतनी बड़ी न्यूज है कि आज की डेट में ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन का काम करने वाला है। और आगे चल के हम और भी जो बैंक जो अपने यूज कर रहे हैं, जो नेशनलाइज बैंक है, धीरे धीरे करके ये सर्विसेज इसमें आती जाएगी। तो मेरा मतलब ये है कि हमको आज इसमें अपना फ्यूचर ढूंढना है, और यदि आपको लगता है कि आपका फ्यूचर है, फिर हम इसमें आगे जाएंगे। तो आपको कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हाँ, आप एग्री करते हैं मेरी बात से, आप बिल्कुल ए टाइप कर सकते हैं, और यदि डिसएग्री करते हैं तो डी टाइप कर सकते हैं। थोड़ा कुछ इंटरेक्शन करेंगे, तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो प्लीज मेरे साथ में थोड़ा इंटरेक्ट भी करते जाइए। कुछ और लोगों के रिप्लाई आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, यदि आप एग्री कर रहे हैं तो मैं फिर और अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूँ। देखिए, हम बाकी चीजें तो हम रोज सुनते रहते हैं, आज कुछ अलग यदि मैं जो भी चीजें जो मेरे पास जो जानकारी है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि जो है हम कनेक्ट रहेंगे तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू जिसने भी आपने रिप्लाई किया। आज वर्ल्ड वाइड हर सेक्टर ब्लॉकचेन से अछूता नहीं रहा है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, फूड सप्लाई, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, सारे सेक्टर में धीरे 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 करके ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। इसको कहीं ना कहीं एज ए प्रोसेस इसको अडॉप्ट करते जो है सारी कंपनी इसको अडॉप्ट करती जा रही है। क्यों? क्योंकि डेटा, आज आपको पता है 2021 का जो डेटा प्रोटेक्शन जो बिल आया है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और यही रीजन है कि हमारी इंफॉर्मेशन की सेफ्टी भी के लिए ये बिल आया, और यही रीजन है कि इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अडॉप्ट की जा रही है। अब बात आती है क्रिप्टो असेट्स की, ठीक है ना? क्रिप्टो असेट्स की बात करूं तो यहाँ पर जब फाइनेंस की बात आती है तो 2008 का जो टाइम है, एक ग्रेट रिसेशन जिसको बोलते हैं, और 2008 में इस ब्लॉकचेन में पहला जो है डिजिटल असेट्स आया जिसका नाम है बिटकॉइन, और एज ए सोल्यूशन आया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल जो क्राइसिस था, जहां पर इतना बड़ा बैंक जो कि लेमन ब्रदर्स जैसा बैंक कोलैप्स कर गया था, सब प्राइम मॉर्गेज के कारण जो है, जो वहां पे जो प्रॉब्लम आई थी इसके कारण इतना बड़ा बैंक कोलैप्स कर गया, कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन बनकर आया ये बिटकॉइन। और इस क्रिप्टो करेंसी ने आज मतलब समझ लीजिए 5-10 रुपए से लेकर 73 लाख रुपए तक का जो है सफर तय किया। आखिर क्या रीजन है जो इतना प्राइस राइज हुआ, ये चीजें भी हम आगे चल के देखते हैं। इसके अलावा जो मैंने एक चीज और बताई थी कि इस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी हमको समझना जरूरी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की यदि बात करूं मैं, तो बहुत सिंपल शब्दों में वो सारे रूल रेगुलेशन उसमें डिजिटली रिकॉर्ड किए जाते हैं जो हमारे आपके बैच में होने हैं, और जो कि ऑटोमेटेड ब्लॉकचेन पर चलता है। चाहे वो हमारे लेन देन के जो है तरीके हो, या फिर हमारे जो भी हमने उसमें उसमें जो मोड भी रिकॉर्ड की जाते हैं, जिस मोड में आपके ट्रांजेक्शन होने, ये सारी चीजें जो है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई रहती है, और डिजिटली इसको जो है डिप्लॉय किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है, जो सबसे बड़ा सवाल है, और ये हमेशा बना हुआ है, वाई चूज क्रिप्टो वर्सेस फिएट। ठीक है ना? फिएट करेंसी की बात करें तो जो भी हम आप यूज करते हैं लेन देन के लिए, चाहे आईएनआर हो, चाहे यूएस डॉलर हो, जो भी आप करेंसी आप जो यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फिएट, ठीक है ना? बट हमको क्रिप्टो को क्यों चूज करना है, ये सवाल कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है। या जब भी कभी आप फील्ड में उतरते हैं, जाते हैं, तो लोग आपसे इस सवाल को जरूर पूछते होंगे, यस और नो? यदि आपको लगता है ऐसा तो बिल्कुल आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं मेरे साथ में। थोड़ा रिप्लाई भी यदि करते जाएंगे, हम यहाँ पे लगभग 26 लोग हैं, तो आपके रिएक्शन मुझे मिलते रहेंगे तो मैं भी थोड़ा सा चार्ज रहूंगा, और मुझे भी लगेगा कि आप तक मेरी बातें पहुंच रही हैं। तो थैंक यू। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर जो है हमको ये
इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्यों जाना है, क्यों समझना है हमको, और किस तरह से फिएट से क्यों डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक सेकंड, मैं आपको इस चीज को व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझाता हूँ। बोले भाई, मेरा व्हाइट बोर्ड जो है विजिबल है क्या? ओके, थैंक यू। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम हमारे, एक सेकंड, ये थोड़ा सा हम्म, चलिए, तो हम बात करते हैं। पहले तो हम अपनी जो है फिएट करेंसी को समझते हैं। एक्सक्यूज मी, ये आपको स्टॉप करना पड़ेगा इधर पे। प्लीज अपने जो है थोड़ा सा जो है आप डिसिप्लिन में रह के इन चीजों को क्लियर ना करें। यहाँ पे मैं इधर पे नोट डाउन करते जा रहा हूँ, बस आप शांति से आप बैठ के इस चीज को अभी सुनिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये शायद हमारे दिमाग को हमेशा परेशान करती है, हम काम करते हैं तो भी। ठीक है ना? अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि मैं मिस्टर ए और मिस्टर बी, यहाँ पर दो लोग हैं। एक व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं फिएट करेंसी की बात करता है और ये कहता है कि भाई मैं किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह के क्रिप्टो में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। मैं यदि $10,000 की बात करूँ, $10,000 मैं करता हूँ सिर्फ आपकी अलमारी में रख देता हूँ, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और ये जो मिस्टर बी है, ये है क्रिप्टो लवर है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया कहाँ पर? यही $10,000 बीटीसी में। ठीक है ना? ये मैं आपको इसलिए लिख कर समझा रहा हूँ, वैसे मैं स्लाइड पे बता सकता था, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीजें आपको ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होंगी। अब मैं बात करता हूँ कि यदि 2024, आज 2024 है और 2034 तक ये $10,000 जो है, मैं कहता हूँ ये जीरो हो जाएंगे। अभी आप कहेंगे कि जीरो कैसे हो जाएंगे? जीरो इसीलिए हो जाएंगे क्योंकि क्योंकि नोट तो उतने ही रहने वाले, पैसे उतने ही रहने वाले, फिर कैसे जीरो हो जाएंगे? इनकी जो बाइंग पावर है, ठीक है ना, इनकी बाइंग पावर हो जाएगी कम। अब ये क्यों कम हो जाएगी? आज अब जब अपने पुराने जमाने के हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं कि जो है पहले जमाने में इतने कम पैसे में हम ये कर लेते थे, हमारी घर की शादियां हो जाती थी $1,000 में। आज क्या पॉसिबल है कि आज $1,000 में शादी हो जाए? नहीं है पॉसिबल, हम खाना नहीं खिला सकते। तो क्या हुआ क्या, उस $1,000 की जो बाइंग पावर थी वो कम हो गई। ठीक है ना? अब यहाँ पर समझने की चीज है प्राइस। किसी भी चीज की प्राइस कैसे बढ़ती है? प्राइस डिमांड और सप्लाई से बढ़ती है। ठीक है ना? डिमांड और सप्लाई से प्राइस का रिलेशन है, और तब जाके जो है ये प्राइस कंट्रोल में आती है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जो है iPhone 16 लॉन्च हुआ है। मेरे एक फ्रेंड है दुबई में, और उन्होंने बताया कि जब ये लॉन्च होना था, उस पूरी रात 24 घंटे, मतलब लोग पूरी रात वहां पर खड़े रहे लाइन लगाकर, और सुबह अपना फोन वो लोग हैंड ओवर मतलब करके गए, अपना फोन फोन लेकर गए। तो आखिर ऐसा क्या था? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी और उसकी सप्लाई लिमिटेड थी। बट यहाँ पर क्या होता है, देखिए, फिएट की यदि मैं बात करूं, यदि मैं फिएट करेंसी की बात करूं, हमारे आईएनआर की बात करूं, तो देखिए डिमांड तो यहाँ पर बहुत है। ठीक है? पर यदि मैं बात करूं सप्लाई की, सप्लाई क्या है? गवर्नमेंट चाहे इसकी अनलिमिटेड सप्लाई रख सकती है। अब इसने जरूरत पड़ी तो इसने कोविड में भी प्रिंट कर लिया, इसको जरूरत पड़ी तो इसने वार के टाइम पे भी प्रिंट कर लिया, इसको जब जरूरत पड़ी इसने इसने इसको प्रिंट कर लिया। मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसको कभी भी प्रिंट कर सकती है। मतलब डिमांड तो है बट सप्लाई भी अनलिमिटेड है। तो आपके पास जो 10,000
डॉलर जो $10,000 रखे हुए थे अलमारी में, उसकी एक्सक्लूडिविटी तो खत्म हो गई। आज मैं बात करता हूँ, यदि इंडियन इन्फ्लेशन रेट की, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट, लगभग 6 से 10% के आसपास होगा ओवरऑल सारे सेक्टर को हम लेके चले तो, ठीक है ना। इन्फ्लेशन रेट की यदि मैं बात करूं तो उसका मतलब ये है कि 2025 में, सॉरी 24 में हम कोई चीज परचेज यदि 100 रुपए में कर रहे हैं, तो 2025 में उसको खरीदने में हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये जो डिफरेंस है, ये दर हमारी इन्फ्लेशन रेट कहलाती है, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड ही मान के चलिए कि यदि जो है हमारी इन्फ्लेशन रेट एक स्टैंडर्ड में लेके चलता हूँ, यदि सिर्फ 10% ही है, ठीक है ना, सारे उसमें 10% की इन्फ्लेशन रेट है। अब आप ये सोच के चलिए कि 1,000 करोड़ रुपए अगले 10 साल में, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 10% है, हर साल वो व्यक्ति या वो बिजनेसमैन लगभग 100 CR लूज करने वाला है। और अगले 10 साल में क्या होगा? वो भी उसकी डिवैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये चीज समझनी है कि सप्लाई अनलिमिटेड है, डिमांड तो है, सप्लाई अनलिमिटेड है। यदि हम बात करें सेविंग की, तो सेविंग यदि हम करने जाते हैं तो आज बैंक में कितना हमको 5 से 6% का ही रेट कर मिलता है, बट यहाँ पर हम यदि क्रिप्टो को चूज करते हैं तो हम उसे कहीं बड़ा रिटर्न ले सकते हैं। तो ये रही बात फिएट की, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि आपको ये चीजें क्लियर हो तो प्लीज मुझे जो है अपना रिएक्शन आप देकर बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं फिर इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर क्लियर हुआ क्या फिएट को? एनीबडी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम बातें हैं यहाँ पर क्रिप्टो में, ठीक है ना। देखिए, ये क्वेश्चन यदि आपके दिमाग से क्लियर हो गया ना, तो आप आगे बहुत तेजी से बढ़ पाएंगे। देखिए, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा विजन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि ये चीजें क्लियर है तभी हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस व्यक्ति ने $10,000 जो है बीटीसी में लगाए थे 2024 में, सबसे खूबसूरत चीज क्या है इस बिटकॉइन की, इस बीटीसी की, इस क्रिप्टो करेंसी की? ये मात्र 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख। अब समझने की चीज है, ना तो भूतो ना भविष्य, कभी जीवन में ये ना तो कभी प्रिंट हो सकते हैं, ना इससे एक्स्ट्रा बन सकते हैं बीटीसी, ना ही कभी सप्लाई में आने वाला है, ठीक है ना। ना तो प्रिंट होगा, ना तो सप्लाई में आएगा, ना कभी बीटीसी नया बनेगा। 2 करोड़ 10 लाख के अलावा। अब आप एक चीज समझिए कि 10 यदि 100% बीटीसी मार्केट में आ जाता है और यहाँ पर 80% बीटीसी या तो ये ओनर्स के पास में, ठीक है ना, या उन ओनर्स के वॉलेट में, और यहाँ पर जो 20% जो बीटीसी है वो रिवॉर्ड के लिए रखा गया, ठीक है ना। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने जा रहा हूँ ये बहुत फैक्ट एंड फिगर है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में 50% बीटीसी अपने वॉलेट से इधर से उधर नहीं हुआ, मतलब वो हिला भी नहीं है। लास्ट 6 मंथ में 25% बीटीसी भी अपने वॉलेट से इधर से उधर नहीं हुआ। तो मार्केट में 20-25% जो है वही सिर्फ एक्सचेंज में वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है आज की डेट में। तो समझने की चीज ये है कि जिन्हें इसकी वैल्यू समझ में आ गई है, दे आर नॉट सेलिंग, वो इसको सेल नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है इसकी होल्डिंग बढ़ती जाएगी। अब बात आती है कि नया बीटीसी तो सप्लाई कहाँ से आएगी? सप्लाई आने वाली है कहाँ सर? कहाँ से? माइनिंग से। अब ये बहुत एक बोलना चाहिए कि टफ टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो बस ये बहुत डिफिकल्ट है, बट फिर भी हम इसको समझते हैं, ठीक है ना। नया जो बीटीसी जो भी आएगा वो किससे आएगा? माइनिंग से। माइनिंग की यदि हम बात करें तो यदि कोई भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना, जैसे सपोज कीजिए कि एसबीआई है और एसबीआई से एचडीएफसी में हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर जो भी
वैलिडेटर है, जो भी बैंक वैलिडेशन की जो फीस लेता है ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, उसी तरह से सिमिलरली यदि किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए ए है, इसने बी को यदि बीटीसी भेजा हुआ है, बिटकॉइन भेजा हुआ है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन किया हुआ है, तो ये जो वैलिडेटर है, ये जो ट्रांजेक्शन जो फीस इस बनती है, इसको कहते हैं माइनिंग। और ये माइनिंग रिवॉर्ड उस व्यक्ति को मिलता है। अब माइनिंग की बात करें तो 2012, ठीक है ना, 2012 में ये माइनिंग जो रिवॉर्ड था, मतलब 2000, यदि हम इससे पहले बात करें तो लगभग 50 बीटीसी जो है मिलते थे, पर 2012 में ये जस्ट हाफ हो गए और यहाँ पर 25 बीटीसी रिवॉर्ड में मिलने लगे, ठीक है ना। 2016 में जब हाल्विंग हुई, हर 4 साल में हाल्विंग होती है, हम हाल्विंग पे भी डिस्कस करेंगे, जस्ट हाफ हो गया, लगभग 12.5 बीटीसी के आसपास आ गया। 2020 की बात करूं तो और हाफ हो गया, लगभग 6 पॉइंट समथिंग बीटीसी आ गए। 2024 में ये 3.2 बीटीसी आ गया, ठीक है ना, और आगे और भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज समझने की है, देखिए यहाँ पर सप्लाई को कंट्रोल किया गया है, पर ये गवर्नमेंट कभी नहीं करती है, और यही रीजन है कि प्राइस कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है ना, प्राइस बढ़ता नहीं है, बट यहाँ पर सप्लाई कंट्रोल में है और धीरे 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 प्राइस राइज करता है। अब यहाँ पर मैं यदि हाल्विंग की बात करूँ तो हाल्विंग एक्चुअली में क्या है, हाल्विंग हाफिंग जो भी आपको इसका वर्ड समझ में आता है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। हर 4 साल में क्रिप्टो, खासकर बीटीसी की जो सप्लाई को आधा किया जाता है, और जब जब हाल्विंग हुई है, इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप यदि समझते जाएंगे। अब 2008 की बात करूं, 2008 में जिसने बीटीसी लिया, उसने 2010 में भी खरीदा, उसने 2012 में भी खरीदा, उसने 14 में लिया, उसने 16 में लिया, उसने जो है 18 में लिया, सॉरी 18 में लिया, 20 में लिया, 24 में लिया। अब आप देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, और अवेयरनेस बढ़ रही है तो लोग इसमें धीरे धीरे करके मूव हो रहे हैं, ठीक है ना। अब यदि कोई पूछता है आपसे कि क्या बीटीसी का रेट 1 मिलियन जा सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता, क्यों? उसका रीजन ये है, उसकी बात यह है कि आपने ब्लैक रॉक के बारे में सुना है? ब्लैक रॉक वर्ल्ड की सबसे बड़ी असेट्स कंपनी है, ठीक है ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी असेट्स कंपनी है, जिसने जो है लगभग 3 लाख बीटीसी अपने इन्वेस्टमेंट में जो है डाले हुए हैं। तो समझने की चीज ये है कि वर्ल्ड वाइड डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है। ईटीएफ आ चुका है, ईटीएफ, ईटीएफ की बात करूं तो इक्विटी ट्रेडेड फंड, ठीक है ना, यूएस में लगभग 5% अलाउ करते हैं ये। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, आपकी इसकी डिमांड को बढ़ाती जा रही है। लगभग 200 ब्रांड ऐसे हैं आज की डेट में जो इसको एज ए पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो है जो कि ब्लॉकचेन को एज ए प्रोसेस धीरे धीरे करके यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपका कुछ ऐसा प्लानिंग है एसआईपी या इन्वेस्टमेंट का 3 से 5 साल आप मन बनाते हैं, तो मैं, मेरा ये कहना है कि डेफिनेटली आप एक पोर्टफोलियो क्रिप्टो ही बनाएं, क्योंकि अगले, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर की बात करूं तो लगभग लगभग 3x हो चुका है, ठीक है, लगभग 18 महीने में 3x का रिटर्न इसने दिया हुआ है। क्यों? फिएट की प्राइस कभी नहीं बढ़ने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, ठीक है ना, कितने लोगों को लगभग आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें मेरे दिमाग से क्लियर हुई हैं? नहीं होगी तो हम नेक्स्ट सेशन में हम फिर इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं भी थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको कनेक्ट कर पाऊँ। तो यहाँ पे यदि क्लियर आपको हो रहा है तो प्लीज आप थोड़ा सा रिएक्शन आप देते जाएं। फटाफट कुछ चैट में आप यदि रिएक्शन देते हैं, टाइप करते हैं, तो मुझे भी क्लियरिटी मिलती जाएगी। चलिए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये यदि चीजें आपके साथ में क्लियर होगी तब आप लोगों से बात, एक्चुअली में क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट में हमारे लिए खुद का कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि आखिर जो है हम इस सिस्टम में एंट्री क्यों करें, या फिर हम आज इस क्रिप्टो में हमें आना क्यों जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों, इस बड़े यूनिवर्स में, ठीक है ना, इस ब्रह्मांड में, इस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी और टेक्नोलॉजी के ब्रह्मांड में एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्लैनेट की बात करूं तो मिस्टर मिंट एक छोटा सा प्लैनेट जरूर बन के आया है, पर वर्ल्ड वाइड इसने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। ठीक है ना, तो आज हम उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था मिस्टर राहुल भदौरिया इज द को फाउंडर, टॉप सीईओ इन इंडिया, ठीक है ना, जिनके माध्यम से ये प्रोजेक्ट हमारे पास में आया है। तो डेफिनेटली मैं उनको बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, जो कि वेब 3 के कॉस्मोस पे बना हुआ है। ओवरव्यू की बात करूँ तो दोस्तों एक मल्टीपल यूज केस के साथ में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आया। ठीक है ना, धीरे धीरे करके वर्ल्ड वाइड इसकी जो है कम्युनिटी बढ़ रही है, और ये टॉप जो मैंने आपको बताया कि जो टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं, वो इस इंडस्ट्रीज में जो इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे करके एंट्री करते जा रहे हैं। उनके उनके जो है गाइडेंस से हम आगे बढ़ रहे हैं। लिस्टेड है, ये टॉप एक्सचेंज में लिस्टेड है। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूँ। मिस्टर मिंट के हम कुछ प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें स्टेप मिंट है जो कि एक हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है मिंट फोर्स, बैक्ड बाय, वर्ल्ड का ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि बैक्ड बाय रियल माइनिंग। ठीक है ना, और ये एक वर्चुअल माइनिंग मशीन जो है उस समय लॉन्च हुई थी, लगभग 40,000 के आसपास यूनिट्स थी, जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट है। इसके अलावा मिस्टर मिंट का एक्सचेंज भी आने वाला है, ब्लॉकचेन भी आने वाली है बहुत जल्दी। स्पोर्ट्समेंट एक वो बोला कि वेब 3 पे बना हुआ एक फैंटेसी जो है प्रोग्राम है। जिस तरह से आप ड्रीम 11 आपने देखा होगा, उसी तरह से ये वेब 3 पे बना हुआ डिसेंट्रलाइज, वर्ल्ड का पहला डिसेंट्रलाइज स्पोर्ट्समेंट ये फैंटेसी प्रोग्राम लाया गया है, जो कि धीरे धीरे करके पूरी जो है वर्ल्ड वाइड इसकी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। रोड मैप के बारे में बताऊं तो 2021 से इसका आइडियोलॉजी स्टार्ट हुई थी। 2022 में इसका आईसीओ आया था। उसके बाद देन इसके बाद 2023 में ये अपने जो एक्सचेंज पे लिस्टेड हुआ, नेट एनएफटी मार्केट प्लेस आया। देन इसके बाद 2024 में स्टेपमेंट की शुरुआत हुई। ठीक है ना, और नए एक्सचेंज पे भी बहुत अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली एक बड़े एक्सचेंज पे भी लिस्टेड हुआ। तो इस तरह से इसका रोड मैप है। आगे हम बढ़ते हैं। कम्युनिटी धीरे धीरे करके जो है इसकी ग्रो कर रही है। ठीक है, 2022 से लेकर यदि हम 2023-24 तक आते हैं तो लगभग जो है 1 लाख से ऊपर की कम्युनिटी क्रॉस हुई, जिसमें एक्टिवली बात करें तो लगभग 35-40 हजार लोग जो है जो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्राइस ग्रोथ दोस्तों 2022 की बात करूं तो 0.5 सेंट, लगभग ₹4 से इसकी ओपनिंग हुई थी, और इसने जो टच किया है 0.9 सेंट। अभी रिसेंटली ये लगभग 0.54 के आसपास और ये ट्रेड कर रहे हैं। आप इसका वॉल्यूम भी देख सकते हैं, उसमें जाकर आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं। आखिर क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंक्रीज करते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, और इसके इसने मतलब किस चीजों को जो है अडॉप्ट किया हुआ है जिसके कारण इसका प्राइस जो है राइज हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों लिमिटेड सर्कुलेशन। लिमिटेड सर्कुलेशन जैसे मैंने आपको बताया था बीटीसी के बारे में 21 मिलियन है, उसी तरह से ये 100 CR जो है इसकी सप्लाई है। यदि हम इसको बीएससी के ब्लॉकचेन पे हम जाकर देखेंगे इस मिस्टर मिंट के टोकन को, तो लगभग 68 करोड़ की आपको सप्लाई यहाँ पे दिखाई देगी। मल्टीपल यूज केस आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसका इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, टोकोनॉमिक्स, और वही उसके प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाती है। बर्निंग मैकेनिज्म, इन सब चीजों को हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। काफी लोग जो है जो पहले से जुड़े हुए हैं वो भी इसकी जानकारी रखते होंगे। लार्ज कम्युनिटी, और दोस्तों कम्युनिटी की यदि बात करूँ तो धीरे धीरे मैं आपको कुछ इसके ग्लिम्सम दिखाऊंगा किस तरह से कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक्सचेंज बहुत जल्दी जो है इसका एक्सचेंज हमको देखने मिलेगा, जिसमें जो है हम एसआईपी का भी ऑप्शन हमको मिलेगा उसमें। वेब 3 के कॉस्मोस पे बना हुआ, मैंने आपको बताया स्पोर्ट्समेंट ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि वेब 3 के कॉस्मोस पे बना हुआ है। आप इसमें गेमिंग में जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें गेम खेल सकते हैं, और बहुत सारे रिवॉर्ड मिस्टर मिंट के आप यहाँ पर जीत सकते हैं। ब्लॉकचेन की बात करूँ, देखिए दोस्तों ब्लॉकचेन जो हमारी आने वाली है बहुत ही डिफरेंट ब्लॉकचेन है। हाई टीपीएस, किसी भी ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी यूएसपी होती है उसकी टीपीएस, मतलब कितना पर सेकंड वो
डाटा रिकॉर्ड करती है, ठीक है ना। इसके बाद आता है क्रॉस चेन कॉम्पेटिबिलिटी है, मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कितना सेफ है, तो उसके लिए यहाँ पर मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन रखे गए हैं। लोअर गैस फीस, क्योंकि गैस फीस यदि कम रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा हम ट्रांजेक्शन इस पे कर पाएंगे। हाइब्रिड ब्लॉकचेन है, पब्लिक के लिए भी यूज होने वाली है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी यूज होने वाली है। ब्लॉकचेन एज ए सर्विस भी ये यूज होने वाली है। और भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आगे आने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके चैनल पार्टनर्स की, तो कॉइन स्टोर पे लिस्टेड है। बाइनेंस की बात करूं तो बाइनेंस पे जो है ये टोकन बना हुआ है। प्राइस डिस्कवरी इसकी बाइनेंस पे हुई थी। पैनकेक स्वैप, सर्टिक से ये ऑडिटेड है। मैक्सी पर भी लिस्टेड है। इसके अलावा आप इसको कॉइन मार्केट कैप और कॉइन जीको पे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड वाइड एक ऐसी जो है बोलना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड जो रिकॉग्निशन है, कहीं ना कहीं अवार्ड रिवॉर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सब के लिए कि क्रिप्टो वेंचर ऑफ द ईयर का रिवॉर्ड जो अवार्ड इसको दुबई में मिला था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि इंडिया से जो है, पर इतना बड़ा रिवॉर्ड, कहीं ना कहीं इसने अपनी छाप छोड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए टेक्नोलॉजी की यदि बात करूं तो टेक्नोलॉजी, हर टेक्नोलॉजी का एक डिकेड चलता है, दशक चलता है। यदि आपको ये फोटो से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस 70 का दशक था ये, और इस टेक्नोलॉजी ने राज किया कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं, 80 का दशक आया, कंप्यूटर्स का आया। 90s की हम बात करें तो इंटरनेट की रिवोल्यूशन आई, इंटरनेट क्रांति ने कितना बड़ा जो है बोलते हैं कि वर्ल्ड वाइड ये इम्पैक्ट डाला, हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं कितना ज्यादा प्रभावित किया, और हम उसमें ग्रोथ कर पाए। आज कितना आसानी से हम एक दूसरे से कनेक्ट है। हम यहाँ पर आज लगभग लगभग 30 लोग हैं, ठीक है ना। कितनी आसानी से हम आज बात कर पा रहे हैं, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। इसके बाद क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? तो दोस्तों यदि मैं बात करूं आगे की, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ए हेल्थ इंडस्ट्री। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कहते हैं मिस्टर पॉल्स एंड पिल्जर। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री की बात करूं तो ये पहली ऐसी फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है मात्र 5 साल में। दोस्तों 70 साल लगे थे। ये जो जो कहीं ना कहीं आपको सारे फैक्ट डेटा सब कुछ आप गूगल करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन रही है आपकी जो है सिर्फ 5 साल में। तो आप सोच कर देखिए, आपको डिसाइड करना है कि क्या इस इंडस्ट्री में हमको आना चाहिए, क्या हम इस इंडस्ट्री में आके अपना भविष्य बना सकते हैं। आज यदि मैं बात करूं हेल्थ इंडस्ट्री की, फिटनेस इंडस्ट्री की, तो हमको यदि इसकी किसी भी सप्लाई चेन में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर होलसेलर रिटेलर, कभी भी किसी भी यदि सप्लाई चेन में हमको आना है, तो हमको एक बहुत बड़े फंड को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब हम जाकर इसमें एंट्री कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है कि हम सिर्फ अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक बहुत सिंपल से हम डिजिटल प्रोडक्ट को यदि हम इसमें बाय करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, और सिर्फ अपने लिए हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, तो हम बहुत बड़ी असेट्स कमा सकते हैं। ये हम आगे बढ़ते देखते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है हमारी लाइफ स्टाइल की। दोस्तों आज हम अपनी लाइफ स्टाइल की बात करें तो जितनी भी डिजीज हो रही है, वो हमारी डिजीज कैसी डिजीज है, वो लाइफ स्टाइल डिजीज है। आज कितनी कम एज में, जो एज जिसको डिजनरेटिव डिजीज भी बोलते हैं, जो डिजीज 60-70 साल की एज में होती है, वो आज 20 साल 25 साल की एज में आ हो रही है। तो क्या ऐसी रीजन है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जो है जो भागम भाग की जो लाइफ है, हम उसमें अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। तो स्टेपमेंट की यदि बात करूँ तो स्टेपमेंट एक इतना बड़ा सोल्यूशन बनकर आया है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और इसके साथ साथ हम किस तरह से वेल्थ भी हम इसमें ले सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। दोस्तों जब बात हेल्थ की आती है तो हम सिर्फ खाने पे बात बात करते हैं। तो आप ये सोच के देखिए, क्या हम अच्छा खाना खाकर या अच्छा पानी पीकर अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नो डाउट आपका आंसर यही होगा। जब तक हमारी प्रॉपर एक्टिविटी नहीं होगी, तब तक हम अपने आप की हेल्थ को मेंटेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यदि हम सिर्फ 10,000 स्टेप डेली चलते हैं, ठीक है ना, 10,000 स्टेप डेली चलते हैं, तो अपनी पूरी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और ये मैं नहीं, WHO कहता है कि यदि आप 10,000 स्टेप चलें तो आप अपने जो है हेल्थ को मेंटेन करेंगे, आप अपने वेट लॉस को जो है कम कर सकते हैं। हार्ट डिजीज जो कि जो है बहुत तेजी से जो है बढ़ रही है, मैंने आपको बताया बहुत कम एज में जो है बीमारियां बढ़ रही हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। हमारी बोन्स स्ट्रांग होती है। जो कार्डियक बात करें तो कार्डियक स्टेमिना बढ़ता है, मसल्स और मेंटल स्ट्रेस। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है?
यहाँ क्या सिर्फ हमारे लिए फिजिकल हेल्थ, हमारे लिए फिजिकल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हमारे लिए मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल हेल्थ भी। तो कहीं ना कहीं ये तीनों हेल्थ हमको इस प्रोडक्ट के माध्यम से मिलने वाली है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट में, तो आपको जो जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फिटफी इंडस्ट्री, फिटनेस प्लस फाइनेंस। और इस कंसेप्ट का नाम है मूव टू अर्न। हमें कुछ नहीं करना, हमें डेली अपनी हेल्थ पे सिर्फ और सिर्फ काम करना है। हमें सिर्फ 10,000 स्टेप डेली चलने हैं, और इसके साथ साथ हमारी अर्निंग भी यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि आप अपने हर स्टेप को मोनेटाइज करने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी मैं आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आपने शायद आदित्य बिरला का नाम सुना होगा, आपने केयर का नाम सुना होगा, आपने एचडीएफसी एग्रो का नाम सुना होगा। दोस्तों ये सारे वो नाम हैं जो आज इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई हेल्थ केयर पॉलिसी चला लेते हैं तो आपको वहां पर ये रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। यदि आप 10,000 स्टेप डेली चलते हैं तो आपका इवन प्रीमियम तक वेव ऑफ कर दिया जाता है। तो मतलब यदि हमने मूवमेंट किया और हमने अर्न किया, और इसका क्यों इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है आखिर? देखिए, किसी भी कंट्री की यदि मैं बात करूं तो उसका मैन पावर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा हेल्दी होगा, उस देश की इकोनॉमी भी उतनी जो है ज्यादा ग्रो करने वाली है। पर हमारे यहाँ तो लोग सुबह उठते भी नहीं है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी रिवोल्यूशन लेकर आने वाला है जिससे पूरे वर्ल्ड वाइड धीरे धीरे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलने वाली है। स्पेशली हम यदि अपनी कंट्री की बात करें तो धीरे धीरे करके इस कंसेप्ट को लोग अपना रहे हैं। तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर पैकेज डिटेल्स की बात करूं यदि मैं, तो यहाँ पर $100 से लेकर $10,000 की जो पैकेजेस हैं, और आपको एक पैकेज को बाय करना है 1 ईयर के लिए। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एक पैकेज आपको यहाँ पे परचेज करना है। चाहे वो अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से आप यहाँ पर इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया $10,000 तक का है। और जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे, $100 में 0.5%, 200 में 0.56%, 62%, $400 में 0.68%, $500 में, देन $1,000 में 0.74%। इसी तरह से यदि हम बात करें 0.80%, $2,500 में, यदि हम $5,000 का कोई पैकेज बाय करते हैं उसमें 0.99%, और $10,000 के पैकेज पर 1% का रिवॉर्ड पॉइंट, जो कि हमें एमएनटी के रूप में मिलने वाला है। और इसको आप चाहे तो किसी भी जो है, जो जिस भी एक्सचेंज पे लिस्टेड है, आप जाकर यहाँ पर इसको आप लिक्विडेट कर सकते हैं। हम जो भी पैकेज लेते हैं हमें एक एनएफटी मिलती है जो कि 1 साल के लिए होती है। ये दोस्तों ये पैकेज आपके लिए 1 ईयर का है, ठीक है ना? 365 डेज में आपको चाहे तो आप इसको फिर से रिन्यू भी करा सकते हैं, आप चाहे तो इसको फिर से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अब जब की बात आती है कि इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि ये हेल्थ पर है, तो सिर्फ क्या हेल्थ हमारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे नियर डियर, हमारी फैमिली, हर सभी पर्सन के लिए, हर व्यक्ति के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये इसमें और भी ऐसे जो है प्रोजेक्ट हैं, या और भी ऐसी अर्निंग है जो हम यदि हम इसको रेफर करते हैं, ठीक है ना, तो हम वो भी एक ले सकते हैं। चाहे तो जैसे रेफर टू अर्न, इसके अलावा इसमें मैचिंग बोनस भी हम ले सकते हैं, लेवल इनकम भी है जिसको हम आगे देखते हैं। देखिए, यदि हम रेफर करते हैं तो डायरेक्ट, यदि किसी भी व्यक्ति हम यहाँ से रेफर करते हैं, मान लीजिए किसी भी सब्सक्रिप्शन को कोई व्यक्ति आपके साथ में, आपके मित्र, आपके फैमिली फ्रेंड, नियर डियर यदि बाय करते हैं आपके साथ में आपके रेफर करने को, तो 10% हमें इसमें से डायरेक्ट जो कि इनकम होती है। इसके अलावा मैचिंग बोनस भी है, ठीक है, जिसपे डेली की कैपिंग है, $100 पर $100 की कैपिंग है डेली। और इसी तरह से जो है मैक्सिमम इसमें $1,000 की कैपिंग है, $1,000 के सब्सक्रिप्शन पर। इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आप जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है दोस्तों, उनसे आप बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इधर पर आज बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ हमारे इसमें जो है लेवल इनकम भी है। तो जितने भी लोग आपके साथ में एसोसिएट होते हैं वो डेली यदि आप उसको रन करते हैं, डेली जो है जॉगिंग करते हैं, डेली वॉकिंग करते हैं, तो उनके चलने पर भी जो रिवॉर्ड पॉइंट हमें आने वाले हैं 15 लेवल तक। जैसे पहले लेवल पे देखें तो 5%, दूसरे लेवल पे 4%, 3%, 2%, 1%, इस तरह से ये 15 लेवल तक रिवॉर्ड पॉइंट आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और यदि हम
3 लोगों को जो है डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं तो यहाँ पर 4 लेवल की इनकम, 4 को यदि हम स्पॉन्सर करते हैं तो यहाँ पर हमको लगभग 10 लेवल की इनकम, और यदि हमारे 5 डायरेक्ट ओपन हो जाते हैं, 5 लोगों को हम 5 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो हमारी पूरी लेवल की इनकम ओपन हो जाती है, जो कि सेम जो है पैकेज से होना जरूरी है। इसके अलावा आगे चल के इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें फेज 2 भी आने वाला है, और भी डेवलपमेंट देख पाएंगे। कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत सारे जो है यहाँ पर हमको आगे भी ऑप्शन मिलने वाले हैं। इसके अलावा चैलेंजर्स ग्राउंड भी आने वाला है। हेल्थ प्रोफाइल की यदि बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर हमको एक हेल्थ प्रोफाइल भी आगे हमारी इसमें डेवलप होने वाली है। जैसे कि हम बात करें हमारी कोई भी जो हेल्थ हिस्ट्री है, हम कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, लास्ट हमको 1.5-2 महीने में हम कहीं गएंगे तो हमको याद भी नहीं होगा। बट जब ये हेल्थ प्रोफाइल हमारी ब्लॉकचेन पर आ जाएगी तो कोई भी सारा का सारा रिकॉर्ड इस ब्लॉकचेन पर होगा, और यदि हमें कभी भी जरूरत पड़ती है, आज यदि मुझे किसी दूसरे बाहर कंट्री के डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है, तो सिर्फ आप एक एड्रेस भेजकर अपनी पूरी हेल्थ हिस्ट्री को वहां पर डायग्नोसिस करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है। दोस्तों आप याद रखिए कि जब भी कोई आइडिया एक सोल्यूशन बनकर आता है, तो नो डाउट उसका जो बोलना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं फॉर्चून क्रिएट करता है। और ये जो मिस्टरमेंट है, ये जो स्टेपमेंट है, हमारी लाइफ में भी बहुत बड़ा फॉर्चून क्रिएट कर सकता है। तो थैंक यू, आप सब ने मुझे बहुत पेशेंसली सुना। मैंने कोशिश की कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास में है मैं आपको दे सकूं। इसके अलावा जो है, आखिर हमको डिसाइड करना है कि हमको कहाँ जाना है दोस्तों। कोई भी टेक्नोलॉजी यदि हम टेक्नोलॉजी और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यदि हम उसको टाइम पे अडॉप्ट करते हैं, आपको डिसाइड करना है कि इसमें आपको क्या बनना है। इन 2.5% लोगों में आना है, या इन 16% लोगों में, लेट कमर्स में आना है, या अर्ली अडॉप्टर में, या इनोवेटर्स में आना है। तो जो भी यहाँ पर आज इनोवेटर्स जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, मैं रियली उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। इस सिस्टम में को समझ कर इसमें एंट्री की है, तो नो डाउट वो बहुत आगे ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि दे आर इनोवेटर्स। तो धीरे धीरे लेट मेजोरिटी आएगी, सिर्फ हम इसके यूज केस को ही यूज कर पाएंगे, हम सिर्फ यूजर बन जाएंगे। तो यू विल डिसाइड आपको कहाँ जाना है। इकोसिस्टम की बात करो तो आप जाकर मिस्टरमेंट.io पे जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, स्टेपमेंट.io पे जाके सर्च कर सकते हैं, स्पोर्ट्समैन.io पे जाकर इसके प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं। अब बात यह है कि हमको करना क्या है, ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करना है, और इसके अलावा क्या प्रोसेस है, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, जो भी आप डेफिनेटली आपके शुभचिंतक हैं, तो उनके साथ आप बैठ के इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमको चूज क्यों करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है मार्केट में कहीं ना कहीं इतने सारे क्वाइन है जो हमें कंफ्यूज करते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो वो हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं किसी एमएलएम प्लान पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरऑल पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके ये डेवलप हो रहा है। आज रिक्वायरमेंट जो है वो उसकी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है। यदि हम इसमें अपनी कम्युनिटी डेवलप करते हैं तो एक बहुत बड़ा असेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं, बहुत की पॉइंट है जिसपे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरा सिस्टम रेनाउंस है। रेनाउंस की मैं बात करूँ तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रेनाउंस। रिनाउंसमेंट होना का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको और हमें सौंप दिया गया है। सिर्फ कम्युनिटी ही इसको डेवलप कर रही है, कम्युनिटी इसके प्राइस को मेंटेन कर रही है, कम्युनिटी इसको जो है आगे लेकर जा रही है। मतलब किसी तरह से ये मैनिपुलेटेड नहीं है। आप इसके जो भी लोग जानकार है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, डेफिनेटली वो जाकर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर देख सकते हैं, उसके बारे में सारी चीजें जानकारी ले सकते हैं। आगे भी हम डिस्कस करेंगे कोई भी टेक्निकल सेशन में, मैं सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा डेफिनेटली। दूसरी चीज यही बात करूँ तो बाइनेंस का रोड मैप है। बाइनेंस आज की डेट में कितना बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है, यदि इस पर इसकी प्राइड डिस्कवरी हुई है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं। समझने की चीज ये है कि 4 रुपए की प्राइस डिस्कवरी से लेकर आज 50 रुपए तक पहुंचे। बाइनेंस की यदि बात करें 2017 में जब लॉन्च हुआ तो मात्र 0.17 सेंट पे था ये, और आज लगभग $600 इसने क्रॉस किया। आज मिस्टर मिंट कुछ भी नहीं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं था। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, यदि हमारे घर की जो लेजर्ट होते हैं छिपकली, क्या वो इतना तेज दौड़ सकती है कि जो है यहाँ से
100 किलोमीटर का सफर तय कर सके? नहीं कर सकते। बट यदि उस छिपकली को आप किसी घोड़े पे लगा दीजिए, घोड़े पे चिपका दीजिए, तो उसमें वो स्पीड आएगी जो घोड़े में है। बस हमारा मिस्टर मिंट भी उसी घोड़े पे सवार है और वही स्पीड इसने ली हुई है, वही स्पीड के साथ में आगे जाने वाला है। नो डाउट हम उसके रोड मैप पे हैं, तो बहुत बड़ी जो है हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जो है प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। उसके मेंटर्स कैसे हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एक्सपर्ट्स के साथ में हैं। हम एक्सपर्टीज जिसकी भी एक्सपर्ट है, चाहे वो मैनेजमेंट की बात करूं और मेंटर्स की बात करूं, सब अपने अपनी फील्ड में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। अब जैसे मैं यहाँ की बात करूं तो यदि मैं राउत जी की बात करूं, मैं या बली खान जी की बात करूं, या यहाँ पर ओम प्रकाश जी हैं, वर्मा जी हैं, सब कहीं ना कहीं अपने फील्ड में एक नॉलेजेबल पर्सन है और जो आपको गाइड कर रहे हैं। इसके अलावा और मेंटर्स की बात करो, राजेश प्रताप सिंह जी हैं, और भी मेरे साथ में ऐसे लोग जो अभी अभी जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं जरूर आपके जो है यहाँ पर उनके 2 वर्ड जरूर उनसे मैं आपको रूबरू कराता। नेक्स्ट सेशन में हम जरूर मिलेंगे आगे बढ़ के। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था जो मैंने आपको यहाँ पर मैंने क्लियरिटी देने की कोशिश की। अब मैं आपको कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीज 2 से 5 मिनट में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये क्रिप्टो इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। हम्म, ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाए। अच्छा, आप में से बता सकता है किसी को इतना नॉलेज जरूर होना होगा कि अभी सबसे फेमस ब्लॉकचेन कौन सी, सबसे बड़ी ब्लॉकचेन कौन सी? जिसको भी आप यदि जानकारी रखते हैं, थोड़ा रिप्लाई करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी ब्लॉकचेन है इथेरियम, इथर स्कैन, और इसका जो एक्सप्लोरर है उसका नाम क्या है? इथर स्कैन। ठीक है ना? सबसे फेमस ब्लॉकचेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सी ब्लॉकचेन? दूसरी ब्लॉकचेन। और मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको और हम लेते हैं। ठीक है, चलिए। अभी आप देखिए कि मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ जाते जाते कि ये वर्ल्ड किस तरह से चल रहा है। दोस्तों, ये वर्ल्ड सिर्फ कॉपी पेस्ट चल रहा है। ये है हमारी इथेरियम की ब्लॉकचेन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन। अब हम देखते हैं बीएनबी। आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है इधर? कोई डिफरेंस नहीं इस ब्लॉकचेन। फैंटम। आज ये सारे सिस्टम ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक दूसरे को कॉपी किया, एक दूसरे को रोड मैप पे आ रहे हैं, और आज वर्ल्ड के इतने बड़े नाम बन चुके हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, मेरा आपको यहाँ पर ये क्लियरिटी देने का मतलब था कि आप एक सही रोड मैप पे हैं। हम बाइनेंस के रोड मैप पे हैं। आगे चल के हम जो है कहीं ना कहीं उससे भी बड़ी हम ब्लॉकचेन बन सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है ना? तो धीरे धीरे करके हमको इस सिस्टम में आगे बढ़ना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। आई होप यहाँ पर मैं आपको क्लियरिटी दे पाया हूँ। और